हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई वन। ने बहुत सारे जेई वन के स्टूडेंट्स जो अपने बैचेस में एनरोल्ड थे, अब इस पॉइंट पे बहुत सारी वन ऑन वन गाइडेंस में क्वेरीज पूछ रहे हैं। और डेफिनेटली वी ऑल एट जेई वन आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि हम बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं उनके सबसे क्रूशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो उनकी लाइफ को चेंज करेगा। तो अगर आप ऐप पे थे, आप किसी भी कोर्स में थे, तो आप किसी न किसी टीचर से डायरेक्टली इस पॉइंट पे टच में होंगे। और अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी टच में रह सकते हैं अपनी वन ऑन वन काउंसलिंग के लिए। बट जो एक जनरल क्वेरीज, कुछ जनरल क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं काउंसलिंग रिलेटेड, उनको मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इन केस किसी ने बहुत सारी गाइडेंस अभी तक अवेलेबल नहीं है तो उसको ये हेल्प कर जाए। वैसे तो काउंसलिंग वन ऑन वन ही बेस्ट होती है, क्योंकि हर एक का केस, सिचुएशन, प्रेफरेंस थोड़ी अलग होती है। लेकिन यस, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए इन काउंसलिंग सेशंस में जो कि इन जनरल सब पे एप्लीकेबल हैं, और उनको मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा। सबसे पहली चीज़ है, आपकी एक डिसेंट रैंक है जेई एडवांस में, इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आपको कोर ब्रांचेस मिल रही है पुराने आईआईटीज़ में। आपको नए आईआईटीज़ में हो सकता है कोर ब्रांचेस मिल रही हो, और हो सकता है कि आपको एनआईटी में सीएस भी मिल रही हो। तो क्या आपको इस पॉइंट पे एनआईटी, बिटसैट और दूसरे कॉलेजेस का सोचना चाहिए, ट्रिपल आईटी वगैरह, या फिर आपको आईआईटी में ही जाना चाहिए? तो ये बहुत ही एक सिंपल और क्लियर कट चॉइस है कि अगर आपको लाइफ में आईआईटी टैग और एनआईटी अदर टैग्स के साथ में कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली देखो, सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कॉलेज, उसके बाद ब्रांच, उसके बाद आपकी कोई भी चीज़, प्लेसमेंट वगैरह, पैकेज क्या होंगे, वो सारी चीज़ें बाद में आती है। तो ये पूरे वीडियो का मैं आपको सार बता देता हूँ कि इफ़ यू आर स्टक बिटवीन अ चॉइस ऑफ कॉलेज वर्सेज ब्रांच, देन आई थिंक, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बहुत सारे बच्चों को बहुत सालों तक, 20 सालों तक हमने गाइड किया है, हमारे जूनियर्स को हमने गाइड किया है, साथ ही साथ हमने अपने स्टूडेंट्स को 15 साल के टीचिंग करियर में गाइड किया है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ डेफिनेटली, यार आप अल्टीमेटली वो प्रेफरेंस जो है ना कॉलेज और ब्रांच की, उसमें कॉलेज ही सेलेक्ट करिए, क्योंकि एक टैग, स्पेशली इफ इट इज़ बिटवीन आईआईटी एंड एनआईटी, आईआईटी का टैग बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा, थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहेगा। ब्रांच हाउ एवर 4 साल का आपका जर्नी है, 4 साल बहुत छोटा समय नहीं होता है, और ब्रांच ही आपको मेनली पढ़ना पड़ता है ना। फर्स्ट ईयर कॉमन हो सकता है, बट वही बात है कि आपको अपनी जो भी ब्रांच आपने सेलेक्ट की है उसी को अल्टीमेटली डीप में पढ़ना पड़ेगा। 4 साल, जैसे मैंने कहा, लंबा समय होता है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़नी होती है। बट देखो, जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड द नेम कंप्यूटर साइंस और आपको कंप्यूटर साइंस का स्कोप है, ये सारी चीज़ें पता चल गई है, बता दी गई है, हमारे टाइम से भी यही ट्रेंड था, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें इंटरेस्टेड रहें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार रिसर्च करें। ये चीज़ मैं हर एक स्टूडेंट को एडवाइस करूँगा इस पॉइंट पे, जो भी काउंसलिंग या किसी भी कॉलेज के लिए सोच रहा है कि यार जो भी ब्रांच आप सोच रहे हो ना, उस आईआईटी या एनआईटी पे जाके उसकी एक वेब पेज होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट का वेब पेज होता है, उसके कोर्सेज़ की लिस्ट एक बार चेक करना, हर एक कोर्स का भी वेब पेज होता है। तो इतनी रिसर्च अपने लेवल पे ज़रूर कर लेना, दैट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट, तो उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के कोर्स पेज पे, कोर्सेज़ के भी अलग अलग पेज होते हैं, उस पर सिलेबस होता है, उसमें क्या असाइनमेंट्स भी कई बार होते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ही जजमेंट लें कि ये ब्रांच सच में मेरी इंटरेस्ट है ना। क्योंकि वो आपका 4 साल बाद इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है। इन सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने डुअल डिग्री लिया, फिर बीटेक में कन्वर्ट किया, या फिर डुअल डिग्री को बीटेक में ना कन्वर्ट करवाने के वजह से वो 1 साल वहाँ पे अपने आईआईटी में या एनआईटी में अटके रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। बट येस, द वेरी बिग क्वेश्चन, इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द आईआईटीज़, है ना, चाहे वो आपके ओल्ड आईआईटीज़ के लेटर ब्रांचेज हों, पीछे के ब्रांचेज हों, या फिर आपके नए आईआईटी के कोर ब्रांचेज हों, दे आर एनी टाइम बेटर देन एनी ऑफ द एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ और इवन बिट्स पिलानी के कंप्यूटर साइंस। आई वुड गो एंड से दैट बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स regretting their decision also after choosing other colleges other than IIT। क्योंकि IIT के बहुत फ़ायदे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई उनका एक अलुमनाई नेटवर्क होते हैं, उनके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, और एक टैग होता है जो कि लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करता है किसी न किसी वे में। और ब्रांच हो सकता है, जैसे कई बच्चे कंप्यूटर साइंस के लिए लेते हैं, बट डू यू नो द फैक्ट दैट कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में ही हो। इनफैक्ट आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो
मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग के सेक्टर में उनकी जॉब ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू द कोर ब्रांचेज़। और मेरे मैं बैच की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस बैच की बात करूँ, तो आज की डेट में शायद 10% स्टूडेंट्स ही कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहे हैं। मेरा जो बैच था, जिसमें मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है आईटी बॉम्बे से, में अभी 10% स्टूडेंट्स ही कंप्यूटर साइंस को परस्यू कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म। तो ये चीज़ें अगर आपको कहीं न कहीं समझ में आती है कि ब्रांच इज़ देयर बट मे बी इट इज़ टेम्परेरी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़। Suppose you have pursued mechanical engineering in some IIT Kanpur, it's a very good branch, very good college. But the chances are कि आप उसमें कोर सेक्टर में जॉब लेके शायद कंटिन्यू ना करें, और चांसेस ये भी हैं कि आप कंटिन्यू करें, एमटेक करें, पीएचडी करें और बहुत अच्छे लेवल पे आप वहीं पे कैंपस पे प्रोफेसर बन जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। एज आई सेड, वन ऑन वन सेशन में ये और ज़्यादा उभर के आती है कि किसकी बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है किसी पर्टिकुलर ब्रांच और फील्ड की तरफ, तब जाके आप सोच सकते हैं। अब कई बच्चे, एक और क्वेश्चन ये आता है कि हम अभी से इसी ब्रांच के अंदर एमटेक और पीएचडी करने का भी सोच रहे हैं, मेरा 15 ईयर प्लान सर ये है, मेरा लाइफ टाइम प्लान यही है। तो वही है, उसको भी एक बार आप रीथिंक करो। इफ़ यू हैव नॉट डन योर रिसर्च इन द करस्पॉन्डिंग ब्रांच, जैसा मैंने आपको एक पॉइंट पे बताया कि आपको कोर्स पेज पे जाके अल्टीमेटली देखना है किस तरह के आपके असाइनमेंट्स होते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज के भी नाम से उतना आइडिया नहीं मिलता है, लेकिन उन कोर्सेज के कई बार कोर्स पेज पे सिलेबस लिखा होता है, बहुत सारे आपको लेक्चर्स का एक टाइम टेबल मिलता है जिसमें आपको ज़्यादा पता चलता है कि यस ये बुक्स हैं, ये बुक्स हैं। तो ये अल्टीमेटली आपको डिसाइड करने में ज़्यादा हेल्प करेगा कि इफ़ दैट ब्रांच इज़ रियली समथिंग यू वांट टू परस्यू फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम, है ना। और उसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, ये बात को समझ के चलना है। इट इज़ ग्रेट इफ़ यू थिंक यू कैन परस्यू दैट फॉर द लाइफ टाइम, but mostly your decision might change when you pursue that branch for 2-3 years, है ना। तो ये अपना दूसरा सवाल था, ठीक है। और एक सवाल ये भी है कि कुछ नए आईआईटीज़ में, कुछ आईआईटी पुराने आईआईटीज़ में भी इनफैक्ट बीएस का कोर्स है ना, आपको एज़ कम्पेयर टू बीटेक बीएस के कोर्स में जाना चाहिए क्या? तो आई वुड से बीटेक इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल देन बीएस। प्लेसमेंट में भी आप देख सकते हैं कि बीटेक को डुअल डिग्री से ऊपर भी प्रेफर किया जाता है, और बीएस कोर्सेज अभी थोड़े नए हैं, साथ ही साथ थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं। इंडस्ट्री में जिस तरह की डिमांड है कंपनीज़ में, वो प्रैक्टिकल है, टेक्निकल ओरिएंटेड है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। तो अगर आप बीटेक डिग्री में जितना एक्सपोजर प्रैक्टिस में लेंगे, है ना, प्रैक्टिकल्स के दौरान लेंगे, वो कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द थ्योरेटिकल कोर्सेज, आई थिंक वही बात है कि आपको बीटेक में प्लेसमेंट भी ज़्यादा ही मिलेगी, और कंपनीज़ की तरफ से आपको वही बात है सबसे पहले प्रेफर किया जाए, ठीक है। और टेक्निकल नॉलेज आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज़ यू नो दैट टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग एवरी 2-3 ईयर्स। तो वही बात है कि किसी पॉइंट पे आपको टेक्निकली इक्विप्ड तो होना ही पड़ेगा, चाहे आपने थ्योरेटिकल कोर्सेज ही किए हैं, है ना। तो बीएस कोर्सेज के लिए ये एक क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ। एक और होता है कि भाई बीटेक आपको प्रेफर करना है या डुअल डिग्री या आपको और कोई कोर्स, है ना। तो प्रेफरेंस में बीटेक ही सबसे पहले आता है। आई थिंक किसी के भी मन में बीटेक ही आएगा। कुछ बच्चे डुअल डिग्री तब सोच सकते हैं व्हेन यू आर नॉट गेटिंग बीटेक इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, है ना। मतलब वही ब्रांच चाहिए बट बीटेक नहीं मिल रही है, तो डुअल डिग्री ले लिया, दैट इज स्टिल फाइन। लेकिन डुअल डिग्री इसलिए लेना कि हम तो एक साल बचा लेंगे अपना, लाइक एक ड्रॉप ईयर ले लिया ऑलरेडी अपन ने, तो 1-2 सालों की इतनी चिंता मत करो, है ना। अगर बीटेक मिल रहा है तो बीटेक को ही प्रेफर करें। डुअल डिग्री में आप कुछ आईआईटीज़ में चेंज भी कर सकते हैं, अपने 4th ईयर में आप डिसाइड कर सकते हैं कि यू वांट टू ऑप्ट फॉर द डुअल डिग्री ऑल्सो। एंड वही बात है कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर 2 साल की एमटेक करते हैं एज कम्पेयर टू 1 साल की, तो वो आप लेटर डिसीजन बना सकते हैं। बट राइट अवे डिसाइडिंग फॉर द एंटायर 5 ईयर इज अ बिगर कमिटमेंट। इसके बारे में भी सोचना। और भी बहुत सारी आपकी क्वेरीज डेफिनेटली होगी, तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। आप लोग वहाँ पे ज़रूर अपनी प्रेफरेंस, जैसे 2-3 चीज़ें अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उनको डाल देना, क्योंकि आप कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच या कोई भी पर्टिकुलर आईआईटी एनआईटी को बुरा तो नहीं बोल सकते। ऑल ऑफ दीज आर लाइक प्रीमियम कॉलेजेस, और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि बहुत अच्छी अपने प्रोग्राम्स रन करती हैं। बट वही बात है, अगर आप 2-3 ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में भी अगर कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी टीम पूरी डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। Thank you so much. I hope these tips have helped you a lot, and see you in another video.